तो अगर कोई बंदा ये जो वसीलों की जंगें चल रही है ना कि क्या कोई वसीला है या नहीं, तो अगर क्या गुनाहगार की अल्लाह सुनता ही नहीं सुनता, अल्लाह ने शैतान, जब वो शैतान बन गया, जब वो इबलीस बन गया, जब वो तागूत बन गया अल्लाह के मुकाबले में, तब उसने दुआ की और डायरेक्ट अल्लाह से मांगा। ये भी नहीं कहा कि जिसको तूने इतना ऊपर कर दिया मैं इसके वसीले से मांगता हूं, नहीं, उसने डायरेक्ट कहा लाइन अखरतनी ला यौमिल क़ियामा, अगर तू मुझे मोहलत दे दे, मौत मुझसे दूर कर दे। तू पावरफुल मानता था तो मांगा ना उसने। दुश्मनी गई थी खाली आदम झुकाया, खाली आदम के आगे रखा, इसकी औलाद को भी नहीं छोड़ा उसने। ये होती है खारबाजी, इसकी औलाद को भी नहीं। ऐसे तो हमें भी बहुत टकरे हैं कि सिर्फ तुम्हें खत्म नहीं करेंगे, पूरा टब्बर जाएगा यहाँ पर मिकरार वालों। तो उसने ये बोगस, ये दुनिया में भी ऐसी बोगस होगी ना कि भाई वो कहते हैं ना मैं पूरा का पूरा ही नस्ल ही खत्म कर देनी आगे से। उसने आगे से कहा कि मैं साबित करूंगा, एक जगह कहा आगे से आऊंगा पीछे से आऊंगा राइट से, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि ये शुक्रगुजार नहीं है तेरा, तुझे बड़ा मान है ना इनके ऊपर कि तूने इन पे जो नेमते नाजिल किए या जो करेगा इसके आगे, ये तुझे उस तरह से रिटर्न बैक करेगा जो मैं, ये मेरे एक उसने साबित करना है, नक्स एक मखलूक में तनकीस करनी है, उसकी जिंदगी का मकसद हयात तनकीस है, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम की तनकीस है, और अल्लाह ताला की जो है ना वो खता साबित करनी है। उसने आदम की खता साबित नहीं करनी, अब आदम की तनकीस साबित करनी है कि ये औकात हैसियत में हल्का था, इसकी औलादें हल्की थी, ये कबीला ही हल्का था। और अक्सरियत क्या यही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और घरों के अंदर नहीं होता, यही मुल्क में चल रहा है कि आपने इस पे हाथ रखा है ना, अब देखिएगा ये आपको किस तरह मरवाएगा। आपने इसके ऊपर फेवर किया ना, अब मैं साबित करूंगा कि ये लाइक मैं वर्थ इट था, ये वर्थ इट नहीं था। ये बड़ा अच्छा जुमला है, द बिगेस्ट फसाद इज टू प्रूव यू आर वर्दी ऑफ इट। यस, अच्छा फर्क है, अल्लाह ताला कह रहा है वर्दी तो तुम दोनों से कोई भी नहीं था। सिस्टम में एक आदमी ने बड़े से बगावत की, सर उठाया, और अपना वो सर उठाने की मतलब यहाँ पर इस घर तोड़ा एक फैसले में, घर तोड़ा, मुल्क तोड़ा एक फैसले, कॉर्पोरेट तोड़ी, जमात तोड़ी, जमीयत, सब पे ले जाए आप इसको। सर उठाया कि मैं अब इस जमीयत में और इस इत्तेहाद का पार्ट नहीं बन सकता, मैं स्क्वाड का पार्ट नहीं हूं। एक और एलसीएम पे चले, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह तकब्बुर, उसके पीछे का एलसीएम हसद के पीछे का एलसीएम तकसीम पर राजी नहीं। तकसीम पर राजी नहीं होने को पालने की नेगेटिविटी बड़े के हवाले से कब है, एहसानात को उठा के फेंक देना। तकसीम पर राजी होने का मतलब ये है कि उसके एहसानात को समझना, कि मानना के हैं। तो आज भी अगर एक इंसान बतरुल हक वकम तो नाश कर रहा है, लोगों को हकीर समझ रहा है और हक की बात को झुटला रहा है और किसी की मान नहीं रहा जहां मानने का हक है, उसके पीछे के प्रोसेस में वो उसको जीरो कर चुका होगा, जीरो किया होगा उसके ना। और ये लफ्ज उसने आगे से बोले होंगे कि इसका एहसान हो ना हो, मैं डिजर्व करता था कि ये मेरे साथ अच्छी करे। ये उसने सिंपल अल्लाह आपके सारे एहसानात जो है ना वो उसने वहां पर मल्टीप्लाई में जीरो कर दिए। उसने कहा कि ये जो आपने मेरे साथ किया ना, दिमाग वही था, ये जो आपने मेरे साथ किया। देखिए ना, इधर एक जुमला है, खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन। मैं डिजर्व करता हूं कि भाई मैं ग्लोरीफाइड रहता क्योंकि आग पाक है। मैं डिजर्व करता हूं इस चीज को कि जी मेरा ऊपर रखा जाए। मैं डिजर्व करता हूं इस चीज को कि मेरी जूती ऊपर होनी चाहिए, मैंने इतना कुछ किया है। ये फसाद की मां है सबसे पहले, जब इंसान ये एलिमेंट पे आ जाए कि उसके एहसानात की कोई हैसियत नहीं है, मैं अपनी जात के अंदर हूं कुछ चीज, अना खैरुम मिन हूं। ये है असल फसाद कि पूरा तस्किया। लोग कह रहे हैं तकब्बुर का इलाज करो, लोग कह भाई तो तकब्बुर का इलाज कैसे होगा जब तक कि हसद का इलाज नहीं होगा, कंपैरिजन का इलाज नहीं। तकब्बुर का इलाज के लिए कंपैरिजन का इलाज, कंपैरिजन की नफसियाती बीमारी से बचने के लिए हसद का इलाज, हसद से बचने के लिए उसको मर्ज ठीक करने के लिए अल्लाह की तकसीम जो वो बांटता है जिस तरह उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, तकसीम की रजामंदी के ऊपर तब स्टैब्लिश होगा जब अल्लाह के इनामात जो खुद पर है उनको मानेगा, अगले के साथ अल्लाह ने जो भी मामला किया। तो अपने पे इनामात इंसान कब भूलता है? द स्टार्ट ऑफ द ओरिजिनल सिन, असल गुनाह की शुरुआत ये जब आदमी कहता है कि मेरी जात कोई माना रखती है अपने अंदर, नफ्स अना खैरुम मिन्हु क्योंकि खलकतनी मिन नार। सवाल यह है कि एक आदमी के पास पैसा हो, दौलत हो, नाम हो, शोहरत हो, मकाम हो, मर्तबा हो, अल्लाह ने कुछ हमें भी दिया कुछ, अगर इसके ऊपर 15-20% की कहीं पर किसी जगह के ऊपर मुझे सबमिशन देनी पड़ती है और मैं वहां पे टार्जन बन के पूरे जंगल का किंग होना नहीं डिक्लेयर करता, तो बंदे का माइंडसेट कहता है फाइन ठीक है, मैं 80% पे तो आजाद हूं ना, मुझे 80% थोड़ी है किसी के आगे झुकना, में 20% का ही है ना। तो अगर वो ग्लोरिफिकेशन दे देता तो उसके पास ऑलरेडी अल्लाह के दिए हुए स्टेटसेस इतने ज्यादा थे, जरूरत क्या थी इतनी बड़ी जंग लेने की?
कि उसने ये जुमला कह दिया, कॉल रब्बी बिमा कोई तरी। उसके बाद उसका रिएक्शन निकला कि जब सबने से तूने ये सारा गेम प्लान किया, तूने प्लॉट किया है सारा, ये अगवा जो हुआ है ना, बेमा अगवाई थे नहीं, तूने मुझे अगवा किया इस मसले के अंदर, ये सारा केस ही स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। मैं मौजूद था, जिब्रील मौजूद था, मिकाइल मौजूद था, सारे फरिश्ते और मलाइका मौजूद, वी वर ऑल डूइंग फाइन। इसकी जरूरत क्या थी? तो वो नर्व हिट उसकी इतनी डीप हिट क्यों कर गई? यानी हम ये कह सकते हैं कि कायनात के सबसे बड़े झगड़े के पीछे जो बुनियादी वजह है वो तरजीह, किसी को तरजीह देना है किसी के ऊपर। यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके 10 भाइयों का क्या केस है? एक भाई को तरजीह दी 10 भाइयों के ऊपर, या 11 भाइयों दी नहीं दी वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बोला हम 10 हैं। हाँ, हम 10 हैं। हाँ। ये उनसे बाप से मसला, उन्होंने कहा कि बाप को कुछ नहीं करते, इसको कर देते। बेसिक हसद जो है, जो जेलेसी का फैक्टर है, जो कायनात का सबसे बड़ा सिन है, जो ओरिजिनल सिन है, वो कंपैरिजन पे खड़ा हुआ है। कंपैरिजन पे। इसलिए मेरे ख्याल से आई थिंक इंसान की सबसे बड़ा फसाद जब है जब वो अपने आप को कंपेयर करेगा और वो सारे अगर कंपेयर, मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा नुक्ता है, कंपैरिजन की बीमारी को अगर हम खत्म कर दें तो मेरे ख्याल से इंसान के अंदर हसद और तकब्बुर दोनों बैलेंस हो जाएंगे। कंपैरिजन खत्म तो नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हल तो है ना कि भाई द प्रॉब्लम व्हाई अ मैन गोज इनटू सच अ नेगेटिव कॉनोटेशन, इतनी टॉक्सिक नेगेटिविटी में आदमी जाता ही तब है जब वो कंपैरिजन में जाएगा। कंपैरिजन में नहीं जाएगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर तुम्हारे साथ नहीं कंपेयर करूं अपने आप को, वल्लाही मुझे तुझसे कोई मसला होगा नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि मैं उसके बाद कंपैरिजन अगर छोड़ूंगा तो एक अच्छी चीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी, वो है कि मैं अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाऊं कि भाई जो मेरे पास है वो उसके पास नहीं, और जो उसके पास है मेरे पास नहीं है। तो एक आज हमने बड़ी बात ये डिस्कस कर ली कि कंपैरिजन लीड्स टू द बिगेस्ट फसाद ऑफ द दुनिया। कंपैरिजन दुनिया के सबसे बड़े गुनाहों की जड़ है, उम्मुल खबाइस है, उम्मुल फसाद है। और इसका जो एंटीडोट है वो है कि आप की तकसीम पर आप राजी हो जाएं कि जो अल्लाह ने किया वो बिल्कुल ठीक तकसीम किया होगा, मैं उस पर मुतमईन हूं। अच्छा, ये भी नुकता आप सबके आगे रख दें दिल भाई कि आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक पर 2 रिजर्वेशंस थी। रिजर्वेशन उसको अल्लाह ताला एतराज नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक है कि मैं अल्लाह ऐसी मखलूक बना रहा है। उन्होंने बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस के जब जिनों को, असल में सारा मसला आ रहा था कि एक मखलूक के अंदर से चिप निकाल के प्रोग्रामिंग की, उसको फ्री विल का इख्तियार दिया जा रहा है कि वो कर सकता है। इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। इस पर फरिश्तों ने कहा था कि भाई हम तो सारे तौअन और करहन, हम तो इफ्स एंड बट्स तो है नहीं हमारी लाइफ में ना, आपका हुक्म आएगा ला यासून अल्लाह व यफलूना व युमरून। पूरी कायनात तो ऐसे ही चलती है कि भाई वो मासियत करती नहीं है, गुनाह नहीं करती। इख्तियार जब जिनों को दिया तो उसका रिजल्ट इतना बुरा आ गया था। बेस्ड ऑन दैट रेफरेंस उन्होंने कहा ना कि अल्लाह तू फिर एक मखलूक को इख्तियार दे रहा है, नफ्स दे रहा है। फरिश्तों ने बोला, इब्लीस ने नहीं बोला कि अल्लाह क्यों बना रहा है। हाँ, इब्लीस देखता रहा। इब्लीस इसलिए देखे, इससे एक दलील ये भी निकलती, जो बोल देता ना वो दिल में नहीं रखता। ठीक है, जो बोल देगा ना वो दिल में नहीं रखेगा। ठीक है, फरिश्तों ने अपना इतराज तो ना मालिक के आगे रख दिया, इसने किड़ पाली हुई थी। और अल्लाह ताला को पता है कि जहां वल्नरेबिलिटी है उसका चीट को अल्लाह ताला एक्सप्लोर करेगा, तो उसको लेके आओ, उसको अल्लाह ने उसी को कहा सजदा करो, उसी को उभार के निकालने। देखें बीमारी जब देखिए जब आप बीमारी में बढ़ते हैं ना अंदर से, तभी आफत आती है। अब अल्लाह जानता था कि ये अंदर से काला हो चुका हुआ है। जैसे ग़ज़वा तबूक के अंदर मुनाफिकी को अल्लाह ने निकाला ना, हाँ, हालांकि जंग नहीं हुई, हाँ, लगा सबने जाना है, लंबा सफर है, हाँ, गर्मी है, खजूर पक चुके हैं, जाना सबने। अच्छा, तो उस पूरे वाक़े के अंदर क्या है, मुनाफिकी ने यमीज़ुल खबीसा मिन तय्यब हो गया। अल्लाह ताला करता ही है, ये पाक और तय्यब का फिल्ट्रेशन हो गया कि मुनाफिक ये और मोमिन ये। आपने अंदर अगर शर रखा हुआ है ना, अल्लाह एक्सपोज कर देगा। अल्लाह कह रहा है मैं इसको लेके आऊंगा सामने, ये हालात ऐसे बनाऊंगा निकल जाएगा। और ये अल्लाह की पुरानी सुन्नत है, अल्लाह ताला की हमेशा से सुन्नत है। इसके साथ भी यही हुआ, सजदा करो, इसको इसने पाला। अच्छा, ये भी एक और मसला बड़ा अच्छा है कि इंसान के सीने पे नेगेटिव ख्याल आ जाए, बड़ी बात नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इट हैपेंस, बुराई आ जाती है। उसको पकड़ के हम बनाना, हमसे अकद बनाना, अकद से इम्तियाज बनाना और इम्तियाज से आइडियोलॉजी बना के डीएनए में उसको इंकलकेट कर देना, ये है जहां पर अल्लाह कहता है कि अब ये फितरत का पार्ट बन गया इसकी सोच का। ये 1-2 दिन का असद नहीं है, ये 1-2 दिन का कंपैरिजन पाला है इसने बड़ा सा, और वो अब इसमें बिलीव करना शुरू हो गया और अब उसकी साइकोलॉजी एक्ट कर रही है उसके बिलीफ सिस्टम पे। और इसने मेरी तकसीम को उठा के फेंक दिया, मेरे इनामात को उठा के फेंक दिया। इसने ये नहीं देखा कि हो सकता है शायद वक्ती इख्तियार इससे लेके टेस्ट हो रहा है इसका। इसने ये नहीं देखा कि अगर मैंने वक्ती पावर ली है या वक्ती ग्लोरिफिकेशन ली है या वक्ती इम्तियाज लिया या वक्ती ताजीम ली है तो वक्ती टेस्ट भी हो सकता है। टेस्ट था, और टेस्ट ही था मेरे ख्याल से। ये तो यहां पर एक कॉर्पोरेट का भी उसूल आप लाएं और खानदान का भी लाएं और पॉलिटिकल उसूल भी लाएं कि अगर बड़ा कभी किसी को गद्दी से हटा दे या गद्दी किसी और के हवाले कर दे जो उसको लगता हो काबिल नहीं है या अहल नहीं, इट कैन बी अ टेस्ट एज वेल।
टू सी के लेकिन इसमें बड़े की सुप्रीमेसी ये है कि बड़े ने वो प्रिविलेजेस और लेवरेजेस दिए होंगे जिससे अगर वो खाली ये ना सोचे ना कि मैं इसके आगे क्यों झुक रहा हूं, मैं इसके आगे कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा हूं, इस बराबर वाले के आगे, तो बड़े के इतने एहसानात होंगे वो झुक जाए। यहां पर उल्टा है ना कि एहसानों के अंबार अल्लाह के उसके, यहां पर साइकोलॉजी यही वो फंसा, यही एहसानों के अंबार के तहत भी देखें आप अदिल भाई मुद्दा नहीं समझे, मुद्दा आपको पता है मैं चाह रहा हूं और हम चाह रहे हैं इसको ग्राइंड करें कुछ और, हालांकि बात हमने आज किसी और सब्जेक्ट पे करनी थी, चले हम कहीं और गए। देखें कि वो मैं बात भूल गया, क्या चल रहा था, बात ये चल रही है कि बड़े के इतने एहसानात होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि देखें एहसानात तो अल्लाह के थे ही थे, ये है ही नहीं, मतलब कि आग जो है वो ऊपर की तरफ जाती है मट्टी, लेकिन मट्टी आग को बुझा सकती है। लेकिन बदतमीजी तो खड़ी इस पर होती है ना कि भाई मैं दलील तो पेश करूंगा ना कोई माइंड। अच्छा इधर एक और बड़ी प्यारी दलील है, अच्छा इससे हम आप अदिल भाई इसको रोजमर्रा के मसाइल के ऊपर भी अप्लाई करें। ये पूरा जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।